बाबा बहुत सारी बातें समझाते हैं और बहुत डिटेल में समझाते हैं, जो किसी भी क्लास में कवर करना बहुत मुश्किल होता है। और जो मुरली नहीं सुन रहे हैं वो अटेंशन देंगे, है ना, सुन कर बैठेंगे मुरली अगली बार से। ओके, आज बाबा हमें मुरली में प्रश्न पूछते हैं कि बाबा हमें ऐसी कौन सी विद्या सिखाते हैं अभी जो हम और कभी नहीं सीखते, है ना। बाबा का प्रश्न है आज, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो। तो बाबा आज उत्तर में कहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंच कैसे बनाएं, ये अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। तो बाबा ने आज हमें अक्ल दिया कि तुम सतो प्रधान कैसे बनो, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। तो यदि हम योग युक्त और ज्ञान युक्त होकर कर्म करेंगे तो हमारी उन्नति होती रहेगी। आप देखो, आज बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की बहुत महिमा की है मुरली में, है ना, की है ना, सभी ने सुनी कि बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले महावीर हैं और यदि अच्छी बहादुरी दिखाएं और लगन रखें तो बहुत आगे जा सकते हैं। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ने हमें बहुत स्पष्ट किया है कि हमारी उन्नति इस बात से नहीं होती कि हम कहाँ रहकर कर्म करते हैं। हर आत्मा इस समय कहाँ पर है? कर्म क्षेत्र पर बैठी है। आप और मैं कहाँ बैठे हैं? कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं। हमारा कर्म करने का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है। आप एक फैमिली सेटिंग में काम कर सकते हैं, हम सेंटर के सेटिंग पे काम कर सकते हैं, कोई ऑफिस की सेटिंग में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री की सेटिंग में काम कर रहा है, कोई खेत की सेटिंग में काम कर रहा है, लेकिन काम हर कोई कर रहा है क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं। अब जब हम कर्म क्षेत्र में बैठते हैं और कर्म करते हैं तो हम कहाँ पर रहकर कर्म कर रहे हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारी उन्नति हो रही है या नहीं उसका आधार क्या है कि हम ज्ञान युक्त और योग युक्त रहकर कर्म कर रहे हैं या नहीं। बाबा ने आज दो बातों को पॉइंट आउट किया, ज्ञान युक्त रहकर कर्म करना और योग युक्त रहकर कर्म करना। अब मानो कि सेंटर पर कोई रहता है, लेकिन सेंटर पर रहते भी कर्म करते समय ज्ञान युक्त नहीं है और योग युक्त नहीं है। योग उसका प्राप्ति से, योग व्यक्ति से, योग परिस्थितियों से लगा हुआ है और कर्म करते समय न समय का ज्ञान याद है, न आत्मा का ज्ञान याद है, न संस्कारों का ज्ञान याद है, कुछ भी याद नहीं है, तो फिर उस आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन मान लो हम किसी भी और जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए हम ज्ञान युक्त और योग युक्त हैं तो हमारी उन्नति हो रही है। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी एक
पीछे एक बहन ने मुझे प्रश्न पूछा। वो स्टूडेंट है, तो वो कोई कोर्स कर रही है। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैं जो कोर्स कर रही हूँ वो पढ़ाई में मुझे बहुत मेहनत लगती है और मैं उस मेहनत को इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उस डिग्री की इच्छा है ना, मैं वो डिग्री चाहती हूँ। मानो इंजीनियर या डॉक्टर या जो भी वो कोर्स कर रही है, तो मैं वो डिग्री बहुत डेस्परेटली चाह रही हूँ, इसलिए मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रही हूँ। अब इतनी मेहनत करते हुए और इतना उस डिग्री के पीछे लगने के बाद अटैचमेंट कैसे नहीं होगा उससे। अब मुझे तो बहुत अटैचमेंट होगा अगर कल मुझे वो डिग्री मिल गई और मानो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो मुझे तो उस डॉक्टर के टाइटल से बहुत अटैचमेंट होने वाला है क्योंकि मैं उस डिग्री के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप जो ये बात सुना रहे हो कोर्स में, क्लास में, बाबा जो ये बार बार कह रहे हैं कि अटैचमेंट नहीं रखो, आज भी बाबा ने सार में कहा कि अब हमें वापस जाना है तो सबसे जो मोह है वो छोड़ देना है ना, बंधन तोड़ देना है। तो अब उस बहन ने मुझे ये सवाल पूछा कि अब इतनी मुझे उस डिग्री के प्रति अटैचमेंट होती जा रही है, तो आप कैसे कहते हो कि डिटैचमेंट रहे, या ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ूँ नहीं या मेहनत नहीं करूँ, और जितना जितना मैं पढ़ती जा रही हूँ, मेहनत करती जा रही हूँ, मेरी तो उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ती ही जा रही है। तो फिर मैंने उसको यही कहा कि कोई भी कर्म करने से अटैचमेंट नहीं होती। अटैचमेंट कब होती है? हम जिस भाव से वो कर्म करते हैं ना, कोई भी संस्कार हमारे अंदर के भाव से बनता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर एक मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति बचपन से बहुत ऐसे परिवार में जन्म लिए और पले बढ़े जहाँ पर बहुत पैसा था, कोई कमी नहीं थी, है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो है उसके अंदर आप देखेंगे ऐसी आदत होगी कि वो बिल्कुल कंफर्ट के बिना रह नहीं सकता, और थोड़ी सी भी कहीं पर डिस्कम्फर्ट होगा तो उसको दुख हो जाएगा या अपसेट हो जाएगा वो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से कंफर्ट में रहा, लेकिन बड़े होने के बाद भी यदि कोई परिस्थिति में उसको एडजस्ट करना पड़ता है या कोई ऊपर नीचे की बात हो जाती है तो वो उसको सह लेता है, समा लेता है। क्या ये पॉसिबल है ना? पॉसिबल है या नहीं है? है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि यदि हम कंफर्ट में रहे हैं तो हमारा ऐसा संस्कार हो कि बिना कंफर्ट के हम अपसेट हो जाएं। क्योंकि आप देखो, कोई भी परिस्थिति और उस परिस्थिति में हम जो संस्कार बनाते हैं वो दो अलग अलग बातें हैं। एक ही परिस्थिति होते हुए भी दो लोग अलग अलग संस्कार बना सकते हैं। अगर किसी को बचपन से ये ट्रेनिंग मिले कि हाँ, ये कंफर्ट आपको सब कुछ मिला है, लेकिन ये भगवान की देन है, हमें ग्रेटिट्यूड है, लेकिन अगर कल हमारे पास ऐसी परिस्थिति नहीं भी है तो भी हम खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। अगर ये ट्रेनिंग मिली है बचपन से और कभी कभी उस ट्रेनिंग के लिए उस आत्मा को इस तरह से कंडीशन किया गया है कि अगर मान लो किसी के यहाँ घूमने गए या किसी ऐसी परिस्थिति में गए तो बहुत ग्रैटिट्यूड से और संतुष्टता के साथ वहाँ पर कुछ दिन बिताएं। यदि ये ट्रेनिंग मिली है तो कल को कैसी भी विषम परिस्थिति आएगी तो संस्कार ऐसा नहीं बना होगा कि कहेंगे हम तो सह नहीं सकते, हम तो इस
इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, या हम गर्मी नहीं देख सकते, या हम नीचे नहीं सो सकते, ये बातें नहीं आएंगी। तो कोई भी सिचुएशन और उस सिचुएशन में हम जो संस्कार बनाते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि यदि हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई के साथ या उस डिग्री के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाए, या हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा उसके साथ अटैचमेंट हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम ज्ञान युक्त और योग युक्त होकर रहते हैं तो वो कर्म करते भी, वो डिग्री अपनाते भी, उस डिग्री के लिए मेहनत करते भी, प्राप्त करते भी हम उससे न्यारे रह सकते हैं। और वो कैसे होगा? यदि हम इस बात को समझें कि इस दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं वो एक रोल प्ले है, और एक रोल सिर्फ एक रोल होता है। लेकिन मैं एक अच्छा एक्टर हूँ तो मुझे वो रोल अच्छे से प्ले करना है, और इसीलिए ये जो डिग्री भी है ये मुझे लेनी है, क्योंकि मैं अच्छी एक्टर हूँ और मैं ये रोल भी अच्छे से निभाऊँ। और दूसरी बात है कि जो भी डिग्री मुझे मिलेगी वो भी मेरी बाबा की सेवा का साधन है। तो जब भी मैं उस डिग्री के बारे में सोचूं तो उससे होने वाली सेवा के बारे में भी मुझे स्मृति आए, और बाबा का सहयोगी बनने की ये जो भावना है ये मुझे सहज योगी बना देगी। तो बाबा हमें ये बताते हैं कि कोई भी कर्म करते हुए ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर एक जिस विधि से वो कर्म कर रहा है, जिस स्मृति से, वृत्ति से वो कर्म कर रहा है, वही वृत्ति हम भी अपनाएं। तो बाबा ने हमें कर्म क्षेत्र से हटने को नहीं कहा है, या कभी ये नहीं कहा कि तुम मित्र संबंधियों को छोड़ दो, या जॉब छोड़ दो, या जो तुम्हारी सेटिंग है काम की उसको चेंज कर दो। बाबा हमें कहते हैं कि बस ज्ञान युक्त और योग युक्त होकर कर्म करो। समझ में आया? जैसे बाबा हमें कहते हैं कि भोजन बनाते हो तो भोजन के प्रति जो तुम्हारी वृत्ति है वो क्या होनी चाहिए? ये भोग है ना। भोजन के प्रति ये वृत्ति होने के बजाय कि बहुत टेस्टी बनना चाहिए, है ना, या इसके अंदर जैसे कई बार ना चखते भोजन बनाते समय और कहेंगे होटल वाला स्वाद नहीं आ रहा है, वो जो रेस्टोरेंट वाला स्वाद होता है ना वो वाला स्वाद नहीं आ रहा है। या कोई वीडियो भी देखेंगे तो इस वीडियो में बोलेंगे, जो कुक है वो बोल रहा होगा कि आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद लाना है तो आप ये वाली विधि अपनाइए। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जब भोजन बनाते हो तो तुम्हारी वृत्ति क्या होनी चाहिए कि ये भोग बन रहा है, और भोग में उसकी वाइब्रेशन को चेक करो, उसके स्वाद पे फोकस उस तरह से नहीं करो जैसे कि उसका स्वाद जो है वो एक्यूरेट परफेक्ट आए, लेकिन ये फोकस करो कि उस भोग के बनते वक्त वातावरण कैसा है, मेरी आत्मिक स्थिति है या नहीं, मैं बाबा की याद में बैठी हूँ या नहीं, बाबा की याद में योगयुक्त होकर भोजन बना रही हूँ या नहीं, आसपास का वातावरण रूहानी है या नहीं, या बहुत आवाज़ है, या बहुत बाह्य मुक्ता का वातावरण तो नहीं है। तो बाबा हमें कहते कि जब भी तुम कोई कर्म करते हो तो हर कर्म को योग युक्त और ज्ञान युक्त होकर करो। अब जब हम ज्ञान युक्त की बात करते हैं तो आप घर परिवार में रहते हैं, किसी को आप उन्नति के लिए कोई इशारा देते हैं, है ना, तो उन्नति के लिए इशारा देते समय ये नहीं सोचो ये मेरा बच्चा है, ये मेरे युगल है, इनको मैं इशारा दे रही हूँ, इनसे इनकी उन्नति होगी और उस उन्नति से इनका बहुत कल्याण होगा। तो वो मैंपन से मुक्त होकर ये सोचो कि ड्रामा प्रमाण आज बाबा ने प्रेरणा दी है कि ये जो इशारा है इनको मिलना चाहिए, और ड्रामा प्रमाण ही ये उस इशारे को स्वीकार करेंगे। जब इनका समय आएगा तब उस इशारे को स्वीकार करेंगे। तो आप बाबा जैसे कहते हैं ना, प्लान भी करो
और प्लेन बुद्धि भी बन जाओ, या कर्म करो भी और फिर कर कर न्यारे भी हो जाओ। तो जब ज्ञान युक्त होकर, योग युक्त होकर हर कर्म करेंगे तो बाबा कहते तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। जैसे आप देखो दुनिया में भी हम जो पतित बनते जा रहे हैं, तो हम कोई छुट्टी लेकर पतित थोड़ी बन रहे हैं, है ना। रोज सुबह से शाम तक कर्म करते करते ही तो पतित बन रहे हैं, है ना। कभी हॉलिडे में तो पतित नहीं बनते ना, पतित बनते हैं कर्म करते करते। कर्म क्षेत्र में रोज सुबह से रात तक चलते चलते ही पतित बनते जा रहे हैं, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है। तो बाबा कहते हैं कि जो तुम बाहर से कर रहे हो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अंदर तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारी भावना है, तुम्हारी ज्ञान युक्त अवस्था है या नहीं, उससे उन्नति पर बहुत फर्क पड़ रहा है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इस बात को बदलो कि तुम बाहर क्या कर रहे हो। हाँ, अगर कोई श्रीमत के विरुद्ध कर्म है तो उसको ज़रूर बदलो, लेकिन साधारणतः भोजन बनाना, भोजन खाना, कमाना, है ना, संभालना परिवार को, ये सारी बातें तो करनी है। लेकिन बाबा कहते परिवर्तन कहाँ पर लाओ? अपनी स्मृति में। मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है। आत्मिक दृष्टि रखो, आत्मिक वृत्ति रखो, कल्याण की भावना, शुभ भावना से कर्म करो। जैसे उस दिन संडे की वाणी में बाबा ने हमें क्या सिखाया? बाबा ने हमें सिखाया कि सिद्धि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति, है ना। सिद्धि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। आजकल आप देखो कि हर कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्थिति है वो ज्ञान युक्त नहीं है, योग युक्त नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारी वृत्ति भी कैसी है? बहुत व्यर्थ की और विकल्प की वृत्ति है। जैसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, माताएं बच्चे को भोजन खिलाने के लिए निकालेंगी और फिर पहले ही मुंह से क्या कहेंगी? ये तो खाता ही नहीं है ना, इसको कितना भी कुछ बना कर दो ये तो खाता ही नहीं है, इसको खाने में रुचि ही नहीं है। अभी देखना बिना मोबाइल देखे खाएगा ही नहीं। तो आप देखो कि एक तरफ आप भोजन बना रहे हैं, भावना रख रहे हैं कि वो खाए, उसको नरिशमेंट मिले, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जो स्थिति है उसके अंदर क्या है? बहुत सारा नेगेटिव और व्यर्थ है। ये तो खाएगा ही नहीं, ये जैसे उसमें ब्लेस कर दिया है। और फिर उस ब्लेसिंग के साथ लेकर उनको जब खिलाने जाते हैं तो बच्चा सचमुच खाता भी नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं हर कर्म ज्ञान युक्त करो। अब इस सिचुएशन में ज्ञान युक्त कर्म मतलब क्या? कि जब हम किसी के लिए इंटेंशन रखते हैं और कोई भी चीज़ हम चाहते हैं, माना हम चाहते हैं बच्चा भोजन स्वीकार करे, तो ज्ञान युक्त अवस्था ये है कि हम ये ना सोचें कि बच्चा नॉर्मली भोजन स्वीकार करता है या नहीं करता है। हम ये सोचें कि हम क्या चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं हमारे संकल्प, हमारे अंदर के जो विचार हैं वो उसी प्रकार से चले। तो मेरे अंदर यही संकल्प चले कि मेरा बच्चा भोजन स्वीकार कर रहा है, खा रहा है, रोज खाता है। तो जब हम इन संकल्पों के साथ ज्ञान युक्त रहकर, जैसे बाबा कहते हैं ना, अपने आप को भी आशीर्वाद दो कि जो भी कर्म मैं करने चाह रही हूँ वो हुआ ही पड़ा है, वो होना ही है, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। कल्प कल्प हमारी विजय लिखी हुई है, नूंधी हुई है। ये होते हैं ज्ञान युक्त कर्म, है ना। क्योंकि ज्ञान युक्त कर्म में देखना, आप जब हम योग में बैठेंगे ना तो अपने आप को स्वमान देंगे, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, है ना। बैठेंगे आधा घंटा योग कर रहे हैं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। और फिर जब कर्म करने चाहेंगे तो अपने मुख से बोलेंगे पता नहीं होगा या नहीं, लेकर तो जा रही हूँ, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो उस समय पर ये नहीं सोचते जब मैं विजयी रतन आत्मा हूँ,
सफलता मूर्त आत्मा हूँ, तो जिस कर्म में मैंने अपना हाथ लगाया उसमें विजय निश्चित ही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान को सिर्फ ज्ञान तक नहीं रखो, ज्ञान को कर्म में लाओ। जो स्वमान हम एकांत में बाबा की याद में योग में लेते हैं ना, उन स्वमानों को जब हम कर्म में आते हैं तो उन स्वमानों के आधार से हम कर्म में आए। वो स्वमान हमारी स्थिति में, हमारी वृत्ति में दिखाई दे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम इस प्रकार से ज्ञान युक्त और योग युक्त कर्म करोगे। अब आप देखो, जब हम कोई काम कर रहे हैं या जब हम किसी आत्मा के साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो हमारा योग उस आत्मा के साथ ना लग जाए, हमारा योग उस काम के साथ ना लग जाए, हमारा योग बाबा के साथ लगा हुआ हो और काम हम हाथों से करें। हमारा योग बाबा के साथ लगा हुआ हो और बात हम उस आत्मा से करें। क्योंकि यदि हमारा योग उस काम या उस आत्मा के साथ लगा हुआ होगा, तो जैसी उस काम की या उस आत्मा की स्थिति होगी वैसी मेरी स्थिति बन जाएगी। लेकिन यदि मेरा योग बाबा के साथ लगा हुआ होगा, तो भले ही वो आत्मा या वो काम ऊपर नीचे भी होगा, तो भी मैं अपनी योग युक्त अवस्था से उस परिस्थिति को, उस काम को या उस आत्मा को शक्ति भरकर स्टेबल कर सकूंगी। तो बाबा हमें ये दो इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं कि कर्म करते, संबंध में आते, एक तो योग उनसे नहीं लगाओ। योग किससे लगाओ? बाबा से लगाओ। दुनिया में जो माइंडफुलनेस वाले होते हैं ना, वो कहते हैं जो काम कर रहे हो उससे योग लगाओ, है ना, जो भी कर्म कर रहे हो उससे योग लगाओ। अब माना आप सब्जी छौंक रहे हो, ठीक है, और सब्जी छौंकते छौंकते आपको पता चला कि आपने ज़ीरा तो डाला ही नहीं और ऐसे ही सब्जी छौंक दी, ठीक है। अब योग अगर आपका उस सब्जी से लगा हुआ होगा तो आप विचलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी सब्जी तो खराब बन जाएगी। लेकिन अगर आपका योग बाबा से लगा हुआ होगा तो आपके अंदर क्या आएगा? कोई बात नहीं, भोग लगेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये ठीक हो जाए, है ना। तो कोई युक्ति लगाकर थोड़ा जीरा पाउडर ऊपर से डाल देंगे और बाबा को कहेंगे कोई बात नहीं बाबा, आपको भोग लगाएंगे, आप और मैं प्यार से खाएंगे। ऐसे भी क्या बात है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब भी कोई कर्म करते हो तो एक तो ज्ञान युक्त अवस्था में करो और दूसरा उस कर्म से या उस आत्मा से योग नहीं लगाओ, योग लगाओ बाबा से, और ऐसे में उन्नति होती रहेगी। और अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं, अगर ज्ञान युक्त कर्म नहीं करते, जैसे कि आप देखो कि बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानी अवस्था में कर रहे हैं। अज्ञानी अवस्था में मतलब मैंपन और मेरेपन के साथ, है ना, मेरा बच्चा कर कर उनकी पालना कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि ये आत्मा है और मैं इनके लिए निमित्त हूँ, ड्रामा अनुसार मुझे ये कर्तव्य मिला है, ऐसा समझकर नहीं कर रहे। ज्ञान युक्त नहीं है, बस मैंपन मेरेपन में करते जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? कल अगर बच्चा पलट कर जवाब देगा तो बहुत दुख होगा, है ना, और कहेंगे हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर ज्ञान युक्त अवस्था होगी तो कहेंगे कोई बात नहीं, हो सकता है हमारा हिसाब किताब अभी पूरा हो रहा है ना, तो इसलिए जैसा भी उसका व्यवहार है कोई बात नहीं, और हमें उनको जो भी शिक्षा देनी है हम दे देंगे, लेकिन बिना अपसेट हुए, बिना इरिटेट हुए। तो बाबा हमें कहते हैं कि अवन्नति कब होती है? जब हम कर्म करते ज्ञान को भूल जाते हैं और वस्तु व्यक्ति वैभव के लगाव में आ जाते हैं, तो दुख का बीज पड़ जाता है।
और वही जब हम ज्ञान युक्त योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं तो उन्नति होती जाती है। और तीसरी बात आज बाबा हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट मुरली में समझा रहे हैं कि जो ज्ञान युक्त होंगे, योग युक्त होंगे, वो सर्विसेबल भी ज़रूर होंगे। पढ़ा ना मुरली में, आज सभी ने सुना कि वो सर्विसेबल भी ज़रूर होंगे, क्योंकि जैसे बाबा ने हमें हर कर्म का महत्व समझाया है, बाबा ने रूहानी सेवा का हमें महत्व समझाया है। जैसे हम ज्ञान युक्त योग युक्त कर्म करने का महत्व समझते हैं, ऐसे ही हम रूहानी सेवा का भी महत्व समझते हैं। बाबा ने आज हमें मुरली में बहुत अच्छी कुछ बात समझाई है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। बाबा हमें कहते हैं, नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वो तो लाखों की माला भी दिखाते हैं भक्ति में, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। ज्ञान मार्ग में रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश होकर डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। आज बाबा हमें भक्ति में जिस्मानी मेहनत है और ज्ञान में रूहानी मेहनत है, ये समझाया जाता है। भक्ति में आप देखो, ग्रंथ पढ़ेंगे, जप करेंगे, तीर्थ करेंगे, साधना करेंगे, सब फिजिकल होती है। हठ योग होता है, मेहनत उसमें भी लगती है। आप देखेंगे जैन सन्यासी जो होते हैं वो ऐसे हाथों से पकड़ के अपने बाल खींच लेते हैं, है ना। बहुत बहुत पेन होता है, फिजिकल पेन, लेकिन वो सब फिजिकल पेन एंड्योर करते हैं। और भक्ति में जितनी भी मेहनत होती है वो जिस्मानी मेहनत होती है। कोई ये मेहनत नहीं करता कि मैं बिंदी बन प्यार से उस बिंदी बाबा को याद करूं, मन बुद्धि को अंदर एकाग्र करूं। ये वाली मेहनत भक्ति में नहीं पहुंचती। और अगर भक्ति में याद करते भी हैं तो ब्रह्म को याद करते हैं। वहाँ पर कोई प्यार से या संबंध से बाबा को, जो बाबा दिखाई नहीं देता, उसको संबंध में अनुभव करने की रूहानी मेहनत नहीं होती। आप सोचो कि अगर प्यार से याद भी करेंगे तो किसी चित्र को याद करेंगे, लेकिन सचमुच प्यार से उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को, अपने आप को ज्योति समझ याद करें, ऐसा नहीं होता भक्ति में। तो बाबा कहते हैं ये जो रूहानी मेहनत है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और बाबा इसीलिए कहते कि ये जो रूहानी मेहनत सीखना, करना और सिखाना, और इस रूहानी मेहनत के लिए सारी सेवा की सामग्री तैयार करना कि ये रूहानी ज्ञान, ये रूहानी विधि हर एक तक पहुँचे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाबा ने हमें इसीलिए रूहानी सेवा का महत्व बताया है कि जो रूहानी सेवा है ये अनेकों आत्माओं की रूहानी कमाई का आधार बनने वाली सेवा है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञान युक्त और योग युक्त होते हैं, जिनको समझ आया है कि इस रूहानी सेवा का महत्व क्या है, वो ज़रूर इस रूहानी सेवा में भी लग जाते हैं। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि एक दिन में 150-200 प्रदर्शनियाँ समझा सके,
ऐसी मेहनत होनी चाहिए, या सेंटर्स खोल सके जहाँ से बाबा का ये रूहानी कार्य चले। ऐसे बच्चों के अंदर लगन होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं कि ऐसी रूहानी सेवा करने वाले बच्चों पर बाबा की आशीर्वाद वर्षा होती है ना। और गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे कि जब आप बाबा को याद करते हो तो आपको कितना सुख का अनुभव होता है। और फ़र्ज़ करो जब आप रूहानी सेवा करते हो, जब आप राइट हैंड बनते हो, तो बाबा आपको याद करता होगा, तब आपको कैसा अनुभव होगा, है ना। आपको छोटी डायरी बड़ी डायरी वाली स्टोरी पता नहीं मालूम होगी, लेकिन फिर भी आज सुना देती हूँ। है तो भक्ति की कहानी, लेकिन ज्ञान में भी उसका अर्थ करें तो बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। तो एक बार क्या हुआ, भक्ति में बताते हैं कि विष्णु जी के पास नारद जी चलते चलते पहुंच गए और उन्होंने विष्णु जी के पास एक बड़ी डायरी देखी। तो उस बड़ी डायरी को देखा तो उनको ऐसे उत्कंठा हुई कि ये डायरी क्या है। तो उन्होंने विष्णु जी को पूछा, ये कैसी डायरी है। तो विष्णु जी ने उनको कहा, ये डायरी मेरे उन भक्तों की है जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो उस डायरी को नारद जी देखने लगे और अपना नाम ढूंढा, तो उनका नाम तो बिल्कुल टॉप में था। तो नारद जी बड़े खुश। अब नारद जी को कंपटीशन सूझी और उन्होंने ढूंढा हनुमान जी का नाम। अब हनुमान जी का नाम पूरी डायरी में नहीं था। तो नारद जी को फिर सूझी बदमाशी। उन्होंने सोचा, अब देखो हनुमान जी का तो नाम ही नहीं है, और हनुमान जी वैसे ही कहते रहते हैं मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, तो मैं ना जाता हूँ और हनुमान जी को बताता हूँ। तो वो चल दिए। अब हनुमान जी को उन्होंने बताया, देखो भाई तुम हो ना ऐसे श्री राम पूरे दिन करते हो, और वहाँ नारायण ने एक डायरी रखी है, और श्री नारायण की डायरी में तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। तुम क्यों बेकार ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, तुम्हारा तो नाम ही एंट्री नहीं किया, जबकि तुम उनको इतना याद करते हो। तो हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उनके दिल में हूँ, यदि मैं डायरी में नहीं भी हूँ तो भी कोई बात नहीं, और मुझे कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। और वो फिर श्री राम की याद में खो गए। अब फिर कुछ दिन गए, फिर नारद जी चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने श्री नारायण के पास एक छोटी डायरी देखी। तो अब उन्होंने छोटी डायरी देखी तो फिर उत्कंठा हुई। उन्होंने फिर पूछा, भगवान ये छोटी डायरी कैसी है, ये तो उस दिन आपने मुझे नहीं दिखाई। तो श्री नारायण ने उस दिन उनको कहा, ये छोटी डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। और फिर जब उस डायरी को खोलकर देखा तो उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था, है ना। तो बाबा हमें यही कहते हैं कि जो ज्ञान युक्त होते हैं, जो योग युक्त होते हैं, वो मुझे बहुत याद करते हैं, लेकिन जो सर्विसेबल होते हैं ना, उनको मैं बहुत याद करता हूँ। तो आपको छोटी डायरी में आना है, बड़ी डायरी में आना है? हाँ, कौन सी डायरी में आना है? छोटी डायरी में आना है। किस किस को छोटी डायरी में आना है, हाथ उठाओ, है ना। तो जिसको छोटी डायरी में आना है वो सर्विसेबल बने, तो बाबा हमें याद करेंगे। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो ज्ञान युक्त होते हैं, योग युक्त होते हैं, सर्विसेबल होते हैं, उनसे उन्नति कहाँ दूर जा सकती है ना। तो बाबा हमें संगम युग में ज्ञान, योग और सेवा, ये तीन ऐसी विधियां सिखाते हैं जिससे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। और आज बाबा ने स्लोगन में सहन करने वाला स्वर्ग का मालिक बनेगा, ये बताया है ना। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है ना। अब आप देखो कि जो सहता नहीं है ना, उसको कभी शक्ति नहीं भरती। बाबा ने हमें नियम बताया है, सहन करने वाला शहंशाह बनेगा। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ।
एक बार एक छोटा बच्चा था, तो उसको बटरफ्लाईज से बहुत प्यार था। तितलियां उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक बटरफ्लाई अपने शेल से निकल रही थी। जन्म होता है ना बटरफ्लाई का, तो वो अपने शेल को तोड़कर निकल रही थी। तो जब बटरफ्लाई अपने शेल को तोड़कर निकलती है तो उस समय पर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो शेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बटरफ्लाई बहुत कमज़ोर होती है, तो काफ़ी एफर्ट करके शेल को तोड़ती है। तो उस बच्चे को क्योंकि तितली से बहुत प्यार था, तो उसको दया आ गई और उसने दया में क्या किया कि सोचा इसके जो ये निकलने का प्रोसेस है इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। तो उसने एक ब्लेड लाई और उसने वो शेल काट दिया हल्के से, ताकि वो बटरफ्लाई इजीली निकल जाए। और हुआ भी ऐसा ही कि उसके काटने के कारण वो बटरफ्लाई बहुत इजीली निकल गई शेल से, और बच्चा भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ही वो बटरफ्लाई मर गई। और फिर बच्चे को समझ नहीं आया कि ये मर क्यों गई। तो बाद में पता चला कि जिस समय वो बटरफ्लाई निकलती है शेल तोड़कर, तो वो जो मेहनत करती है उससे उसके मसल्स में ताकत आती है, और वही ताकत उसके पंखों को, उसके मसल्स को इतनी मजबूती देती है कि वो आगे सरवाइव करती है। लेकिन क्योंकि उसके उस स्ट्रगल का प्रोसेस शॉर्टन कर दिया गया, तो उसके अंदर ताकत नहीं भरी, इसलिए वो मर गई। तो बाबा भी हमें यही बताते हैं कि संगम युग में तुम्हें एक छत्र राज्य करने के लिए बहुत सारी ताकत चाहिएगी। मन की ताकत, बुद्धि की ताकत, संस्कारों की शुद्धता का बल। और वो सारा बल कब आएगा? जब तुम इस समय पर अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग व्यवहार के बीच अपने गुण और शक्ति स्वरूप को स्थिर रख सको। और बाबा कहते इसीलिए हर प्रकार की बातें जब सामने आएंगी और तुम उनको सहोगे, तो तुम्हारे अंदर वो गुण, वो शक्तियाँ विकसित होंगी जो तुम्हें सतयुग में आवश्यक है। इसलिए बाबा कहते संगम युग में सहना, अर्थात अपनी ईगो से मरना, अपने देहाभिमान से मरना, और अपने गुणों और शक्तियों और संस्कारों के आधार से विजयी बनना। ये जितना हम करते जाएंगे उतना हम स्वर्ग के लायक बनते चले जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।